आजकल ऐसे काफ़ी किस्से आ रहे हैं जहाँ पर कुछ लड़कों का लड़कियों का ग्रुप होता है। अब वो ज़्यादातर जो टीनेज होते हैं या फिर कुछ ऐसे ऑफिस के कुलीग्स होते हैं जिनको शायद जगहों के बारे में पता होते हुए भी इतनी वो सेंस नहीं रखते, या फिर कहा जाए कि वो इग्नोर कर लेते हैं उन ऐसी चीज़ों को जिनके बारे में साफ तौर पर ये कहा जाए कि ये करना सख्त मना है। जैसा कि हम आप आमतौर पर कहते हैं कि भाई रास्ते में आप यूरिन पास मत ही कीजिए तो अच्छा है, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो फिर बहुत रेयर केसेस में भाई आपको जब बिल्कुल इमरजेंसी है तभी जाकर, और जहाँ पर भी आप यूरिन पास कर रहे हो तो 2-3 बार एटलीस्ट कहिए कि इन केस कोई भी यहाँ पे है तो प्लीज़ अपनी जगह से हट जाए। ऐसा अब हो ना हो ये दूसरी बात है कि कोई उसके बाद कोई चीज़ आपके पीछे पड़े ना पड़े, लेकिन कम से कम आपको एक ऐसा बोध नहीं होता कि मैंने कुछ गलती की है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी ही गलतियां भारी पड़ जाती हैं जो हुआ इन तीन दोस्तों के साथ। तीन दोस्त ऋषि, रवि और कृष्ण। ये तीनों दोस्त हम्पी के आसपास रहने वाले हैं। हम्पी के पास एक नदी बहती है, तुंगभद्रा नाम की शायद नदी है, और अगर उस इलाके से कोई देख रहा है तो प्लीज़ करेक्ट कीजिए कि तुंगभद्रा नदी ही है या फिर कोई प्रोनाउंसिएशन जो है उसकी सही कर रहा हूँ मैं या फिर गलत है। खैर अगर गलत है तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर देना, बता देना कि भाई कमेंट्स में कि गलत है या सही है जो भी है। अब जब ये तीनों दोस्त ऋषि, रवि और किशन ये प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई थोड़ी काफ़ी जॉब वगैरह से हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह मिल रही है, तो किसी समय में ना हम अच्छे से जगह पे घूमने जाते हैं। और उसके बाद फिर लेट्स से उन्होंने प्लान बनाया था बीचेस वगैरह का या फिर किसी पहाड़ी इलाके का। तो इनमें से ऋषि कहता है कि भाई एक काम करें, खर्चे की बात नहीं है, बात है मेंटल पीस की। हम लंबा सफ़र करके जाएंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा मतलब आधे से ज़्यादा रास्ता हम सफ़र में काटेंगे, फिर रिलैक्सेशन कहाँ होगी। तो अगर हम रिलैक्सेशन करना चाहते हैं तो क्यों ना हम तुंगभद्रा के घाट पे जाएं। और मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर बिल्कुल भीड़ कम होती है और रात के समय में तो बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहाँ पर हम बारबेक्यू करेंगे नदी के किनारे और ड्रिंक्स वगैरह लेंगे। उसके बाद फिर रात को घर आ जाएंगे। 2-3 दिन ऐसे ही करेंगे, हमारी छुट्टियाँ भी सही हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी और थोड़ा सा मेंटल पीस भी हो जाएगा। अब ये जो बात है बाकी दोनों को बिल्कुल ठीक लगती है कि ठीक है भाई, हमारा सफ़र भी कम होगा, पैसे भी बचेंगे और बात भी बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब ये प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे, जब हम शाम के समय में चलना शुरू करेंगे और जब हल्की हल्की रात होनी शुरू हो जाएगी तब तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब थोड़ा सा जो दिन है वो थोड़े थोड़ी सर्दियों के आ रहे हैं और नदी का पानी भी बहुत ठंडा है, तो साथ में जैसे मैंने कहा कि बारबेक्यू करेंगे और साथ के साथ ही थोड़ी सी आग भी जलाएंगे। अब पहला जो इनकी रात है वो काफ़ी अच्छी ये करते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, नॉन वेज वगैरह खाते हैं, साथ में ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। जो रवि था ना, अब उसको यूरिन पास करना था, तो वो उठता है, उठ के नदी की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो नदी की तरफ जाना शुरू कर देता है तो किशन उसको बोलता है कि भाई कहाँ जा रहा है। तो वो कहता है अरे भाई एक नंबर करने जा रहा हूँ। तो कहता है भाई नदी की तरफ कहाँ जा रहा है। तो कहता है भाई बस यहाँ पे। कहता दिमाग खराब है तेरा, पानी के बीच करेगा। तो वो कहता है कि भाई फिर क्या हो गया, यहाँ किसी को क्या पता लगेगा। तो कहता है कि भाई यहाँ पता लगने की बात नहीं है, ये एक किस्म का पानी हमारे हमारे घरों में ही इस पानी का स्तोत्र भी आता है, तो तू यहाँ पे उसको मतलब अपवित्र कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। और वो कहता है यार कितने लोग करते होंगे पता है। कहता भाई जो आंखों के सामने चीज़ हो रही है उसको तो हम कर सकते हैं ना, तू कहीं आसपास कर दे और रोक के बैठ जा। कुछ देर बाद हमने वापस जाना शुरू कर देना है और तकरीबन 1 घंटे बाद हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि भाई 1 घंटा तो वेट कर नहीं सकता। तो कहता है कि भाई यहाँ मत कर कम से कम। खैर अब इसके बाद जो किशन है वो उसके बाद ऋषि के साथ बात करने लग पड़ता है, क्योंकि वो देखता है कि रवि मुड़ चुका है और वहां पर नहीं जा रहा। अब वो धीरे धीरे आगे जाए जा रहा था, आगे जाए जा रहा था, और आगे जाके कुछ झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, वहां पर वो जाके अपनी लघु शंका का निवारण कर देता है। वो थोड़ी देर बाद आता है। अब जब वो आता है ना, उसको आने में टाइम लग जाता है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद। तो ये कहता है कि भाई क्या इतनी देर लगा दी, हमारा भी तो नहीं, हमारे साइड का भी तो नहीं कर रहा था। तो ऋषि है जो हंस के कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि भाई ये तो सबके सबके खानदान के साइड का करके आ गया जितना इसने टाइम लगाया। तो ना वो कह रहा था नहीं यार, मुझे ना
कुछ वहाँ पर बड़ा अजीब लगा। कहता अजीब लगेगा, समझा नहीं। कहते यार जब मैं ना गया था बिल्कुल नॉर्मल था, ऑल दो उसने पी रखी थी, ज़्यादा ही पी रखी थी, पर जब इंसान एक बार वहाँ रास्ते वहाँ तक जाता है तो ठीक ठाक गया। कहते यार मैं आ रहा हूँ, मुझे तुम सामने दोनों नज़र आ तो रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं चल भी ठीक रहा हूँ, मैं ज़मीन पे देख रहा हूँ कि चलने की मेरी गति ठीक है, लेकिन मैं पहुँच नहीं पा रहा। और ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि ब्रांड बड़ा ज़बरदस्त है, यही आगे से भी करेंगे। ये कह के किशन और ऋषि हंसने लग पड़ते हैं। वही रवि जो है वो थोड़ा सा सीरियस था कि भाई मुझे मैटर ठीक नहीं लग रहा, तुम मजाक कर रहे हो। कहते भाई अरे भाई पी है, हो गया होगा, हमने थोड़ी कम पी है, तू ज़्यादा पी है, पियक्कड़ है, तूने ज़्यादा पी है हमसे बहुत ज़्यादा, तो बैठा रहे आराम से। अब जैसा मैंने कहा कि जो ऋषि और किशन है ये बड़ा ओकेशनली पीते थे, किशन तो बहुत कम, मतलब वंस इन अ वाइल, कभी, वो भी बहुत कम, मतलब इस लेवल का ड्रिंक क्या कि पी ना पी एक बराबर होगी उस हिसाब से, बहुत कम, सिर्फ कहते हैं ना वो कंपनी देने के लिए, दैट्स इट। अब जब यहाँ तक होती है बात तो कुछ समय ये बैठते हैं, और तो किशन और ऋषि ये दोनों तो अपना हंसी मजाक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रवि अब कुछ खामोश हो चुका था। उसको उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका जो बॉडी है उसको भारापन महसूस हो रहा है। और बीच बीच में किशन और ऋषि उसको कहते भी है कि भाई यहाँ पर एंजॉय करने आया, तू तो ऐसा है जैसे किसी मातम में बैठा हुआ है। कहता नहीं नहीं, बस मुझे ना मेरी तबीयत ठीक नहीं चल लग रही, तो चलते हैं अब आज का यहीं पे, फिर कल दोबारा से आएंगे। ठीक है, टाइम भी हो चुका था, मतलब वो 10-15 मिनट बाद इन्होंने चले ही जाना था। खैर अब इसी के बाद ये तीनों उठते हैं और गाड़ी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जो गाड़ी घाट से कुछ दूरी पर थी, सड़क के पास इन्होंने पार्क की थी। अब जो ये तुंगभद्रा की इस घाट का जो रास्ता था ना वो थोड़ा सा घुमावदार था, जैसे कुछ पहाड़ी रास्ता होता है ना, ऑल दो प्रॉपर पहाड़ी नहीं थी, लेकिन वो रास्ता थोड़ा सा घुमावदार था। अब क्या होता है कि जो टाइम हो चुका होता है वो कुछ 1 बजे के आसपास का टाइम होता है रात के। तो ये गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, और जो किशन है वो गाड़ी चला रहा था, जैसे मैंने कहा कि वो सबसे कम ओकेजनली पीता था, और आज भी उसने नाम मात्र पी थी। और किशन और जो रवि और ऋषि है उसने कहा था कि भाई गाड़ी बिल्कुल धीरे रखना जब तक ये घुमावदार सड़क है, क्योंकि हमने काफ़ी पी रखी है। ख़ास तौर पे रवि ने, जो ऋषि है वो भी कम ही पीता था, तो भाई हमने ऐसे पिए तो वॉमिट वगैरह ना हो जाए। तो ठीक था, उसको समझ रहा था, ठीक है। अब ना गाड़ी धीरे धीरे चलती जा रही है, तो जब पहला मोड़ काटते हैं ना तो उनको कुछ दूरी पर एक औरत नजर आती है, और वो औरत बिल्कुल ऐसे खड़ी थी अपना सर झुका के, जैसे बिल्कुल बुत होता है, कोई हलचल नहीं। काले रंग के उसके कपड़े थे, और बीच बीच में कुछ सिल्वर कलर की धारियां टाइप थी, जो जिस क्योंकि वो जब लाइट उस पर पड़ रही थी ना तो सिल्वर कलर की धारी वो चमक रही थी। अब ना किशन कहता है कि अरे यार इतनी इतनी देर में, 1 बजे के आसपास का टाइम है, हाँ सच 1 बज चुके हैं, तो ये औरत क्या कर रही है यहाँ पे, अकेली खड़ी है। तो ऋषि कहता है अरे कोई गैंग गुंग का चक्कर तो नहीं है, गाड़ी रोकना मत। तो वो जो होता है रवि होता है, वो कहता है हाँ हाँ बात ठीक है यार, गाड़ी मत रोकना, तो माजरा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहता हाँ मैं कौन सा गाड़ी रोकूंगा, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई ये मतलब सीन क्या है। खैर ये धीरे धीरे गाड़ी गाड़ी चला रहे थे, और जैसे ही उस औरत के पास जाते हैं ना तो किशन गाड़ी रोक लेता है। अब कहता है कि भाई क्या हुआ। कहते पूछना तो चाहिए कि कुछ ज़रूरत तो नहीं है, कई बार इंसान प्रॉब्लम में फंसा होता है। तो वो ना गाड़ी की तरफ मतलब ऐसे देखते हैं, वो देखता है कि लेडी बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे कोई भाव नहीं है, कोई भावना नहीं है, कुछ कोई इमोशन नहीं है, ना हंसने के, ना रोने के, ना घूर के देखने के। तो ना वो कहता है ऋषि, जो आगे बैठा हुआ था, कि मैम कुछ आपको दिक्कत परेशानी है तो बताइए। तो वो बिल्कुल जैसे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल ऐसे खड़ी है। अब इनको लगता है कि भाई रहने तो, चलते हैं आगे। ये आगे चल पड़ते हैं। अब ये एक पॉइंट पे आगे जाते हैं, फिर गाड़ी का घुमाव आता है, रास्ते का घुमाव आता है, गाड़ी घूमती है। अब जब आगे जाती है ना तो फिर इनको वो औरत नजर आती है कुछ आगे। ये दोनों देख के हैरान परेशान, तीनों खास बेसिकली दोनों, क्योंकि तीसरा तो अपनी उस हालत में था नहीं, खास तौर पर ऋषि और कृष्ण, ये दोनों देख के हैरान परेशान की भाई ये वही लड़की तो नहीं है, औरत तो नहीं है, लेकिन वो तो दूसरी तरफ खड़ी थी, अरे और कोई होगी यार। अब ना ये फिर गाड़ी उसके पास धीरे करते हैं, और जैसे ही
ऋषि उसको देखता है ना, तो वो कहता है, क्योंकि ऋषि ने ही उसको ध्यान से देखा था, वो कहता है भाई गाड़ी भगा। कहता क्या हुआ? कहता मैं कह रहा हूँ गाड़ी भगा। अब किशन गाड़ी भगाता है, तो किशन पूछता है कि हुआ क्या? कहता भाई वही लड़की थी। तो कहता यार यहाँ पर कैसे आ गई? कहता मुझे नहीं पता, लेकिन भाई गाड़ी भगा, अब गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। तो गाड़ी है वो धीरे धीरे भगानी शुरू कर देते हैं, थोड़ी तेज करनी शुरू कर देते हैं। और फिर एक मोड़ आता है, जब फिर मोड़ घुमावदार आता है, तो फिर बिल्कुल कोने पर उस औरत को देखते हैं। कोई भाव नहीं था, बिल्कुल वैसे की वैसे खड़ी थी। अब पीछे जो रवि था, थोड़ा बहुत उसका, जब ये देख रहे हैं दोनों डर चुके हैं, रवि भी देखना शुरू करता है। अब उसका नशा थोड़ा सा उतरना शुरू हो जाता है। अब ये तीनों डर रहे थे, और कम से कम उस जो पैच था वो रास्ते का, तकरीबन उसमें 12 से 13 घुमाव थे, और 12 से 13 घुमाव के बीच बीच में ही उनको गाड़ी जो है वो नज़र आ रही थी कि बुरी हालत में है। मतलब उसी पैचेस में उसको हर कोने पे औरत नज़र आ रही थी, सेम वैसे खड़ी थी, कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। अब इनको तो ये मालूम हो चुका था कि भाई बहुत बड़ी समस्या है, हम फंस चुके हैं, कुछ कोई ना कोई दिक्कत है, पैरानॉर्मल है, ये कोई इंसान नहीं हो सकती, डायन हो सकती, चुड़ैल हो सकती है, पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ी है। हमने तो मुसीबत गले में ले ली, लेकिन फिलहाल ये चलते जा रहे थे, भागते जा रहे थे। अब जब ये थोड़ी सी प्लेन रोड पे आते हैं, सीधी रोड पे आते हैं, तो गाड़ी थोड़ी सी तेज भगानी शुरू कर देते हैं। लेकिन इनको बड़ी दूरी पर ना पुलिस की जैसे वो ब्लिंक कर रही होती है ना लाइट्स, तो वो नज़र आ रही थी। समझ लग चुका था कि भैया आगे पुलिस है, ड्रिंक तो की है। तो रवि को ये कह देते हैं कि भाई तू तो लेट ही जा जरा, क्योंकि अगर तेरा कुछ सिस्टम उन्होंने देखा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि किशन ने बहुत कम पी हुई थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर पिए थी, तो उसका कोई दिक्कत नहीं थी। अब ना ये वैसे तो गाड़ी तेज भगा रहे थे, लेकिन अब गाड़ी थोड़ी सी स्लो करनी पड़नी थी, पुलिस ही तेज होती तो पुलिस पीछे पड़ जाती। अब जैसे ही ये पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचते तो इनको देखते हैं कि बिल्कुल गाड़ी के साथ एक औरत खड़ी हुई थी, वैसे ही सर झुका के, सेम वही कपड़े। अब ये देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और पुलिस वाला भी हाथ देते हैं। तो ये थोड़ी सी पुलिस के आगे, मतलब बिल्कुल साथ नहीं, थोड़ी सी पुलिस के आगे एंगल बना के गाड़ी को साइड पे लगा देते हैं। अब पुलिस थोड़ी सी भाग के आता है, मतलब इतना डिफरेंस हो चुका था। तो पुलिस वाला थोड़ी सी बात करता है कि भाई क्या बात है? वो कहता नहीं नहीं सर, एक्चुअली एकदम हमने पीछे देखा कि गाड़ी गुड़ी ना आ रही हो, तो इसलिए हमने थोड़ी सी आगे रोकी, सॉरी। हाँ ठीक है, कहाँ से आ रही हो? कहता नहीं सर, बस एक्चुअली हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के लिए आए थे तुंगभद्रा पे, जो घाट है उसके पास, तो बस वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो कहते ड्रिंक वगैरह की है? कहता नहीं नहीं सर, वो ड्रिंक नहीं की, वो वैसे ही, बस वैसे ही। तो कहते जो ये पीछे सो रहा है? कहता नहीं, बस इसकी सर तबीयत खराब हो रही थी। अच्छा। अब गनीमत थी क्या थी कि इनके पास वो नहीं था, मीटर नहीं था इसका अल्कोहल वाला। तो शायद अब जैसे मर्जी किशन ने थोड़ी बहुत तो पी थी। तो कागज़ वगैरह चेक करने को कहते हैं, तो सारा ओके होता है। और उसके बाद पुलिस कहता है ठीक है जाओ, और इतनी रात को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। कहते ठीक है सर। कहते हाँ सर, एक बात आपसे पूछनी थी। तो कहता हाँ बोलो। कहता सर, वो आपकी गाड़ी के पास जो औरत खड़ी है, वो मतलब कौन है? अब पुलिस वाला कहता है कौन सी औरत, किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि सर वो ना, जब हम देख रहे थे ना, तो एक औरत खड़ी थी ऐसे सिर झुका के, लंबे लंबे बाल थे उसके। अब वो पुलिस से कहता है अरे कुछ नहीं है, जाओ जाओ। थोड़ी सी ना उसकी आवाज़ में पुलिस वाले की, उसको थोड़ी सी ऐसा महसूस होता है कि घबरा के कोई बात कर रहा है। खैर, अब ये होते हैं कि ठीक है। तो जैसे ही किशन दोबारा स्टार्ट गाड़ी करता है, तो वो पुलिस वाला भाग के जा रहा होता। आया वैसे भाग के था, चलो वो तो होता ना कि भाग ना जाए गाड़ी में, तो जाता भी भाग के है। अब उसको ऋषि कहता है रुक रुक रुक। कहता क्या हुआ? कहता है एक मिनट रुक तो सही, साइड मिरर में देख रहा क्या सीन है? कहता क्या सीन है? अब वो क्या देखते हैं कि पुलिस वाला जो है ना, वो बात कर रहा है दूसरे अपने ऑफिसर से, इशारा करके कि ऐसे ऐसे कोई, मतलब जो ये समझ पा रहे होंगे कि वो किसी लड़की की बात कर रहा है, ऐसा ऐसा। अब क्या होता है कि वो देखते हैं, सेकंड्स के बीच में जल्दी से भागते हुए गाड़ी में ये बैठते हैं, और गाड़ी घुमा के फुर दूसरी तरफ फुर हो जाते हैं। खैर, अब ये होता है तो ये भाई सन के सन रह जाता है कि भाई कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। अब वो लड़की नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत तो है। पुलिस वाले भी भाई इन्होंने भागने की है, और 2 जने थे। तो ये कहते हैं भाई हम भी यहाँ से जल्दी फारिग होते हैं। अब पुलिस वाला भी नहीं था, ये गाड़ी भगाते हैं, तेज गाड़ी भगाते हैं, और कोशिश करते हैं कि भाई जितनी जल्दी उसके घर पहुँचते हैं। खैर, अब जो अगले 2 दिन का प्रोग्राम था वो तो हो गया कैंसिल, वहाँ पर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन साथ के साथ जो
रवि था, इसको तो अब समस्या होगी। इसको सुबह हो रहा है, सुबह ये वॉमिट कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे काफ़ी भारीपन महसूस हो रहा है यार। और मेरे वो ना यार, अपने दोस्तों कहते हैं मेरे ना यूरिन वाली जगह पे काफ़ी दर्द हो रही है, पता नहीं जैसे ना बहुत ज़्यादा किसी पेन हो रही है, बहुत पेन हो रही है। अब कहता है कि इन्फेक्शन वगैरह ना होगी यार, झाड़ी वगैरह में तूने यूरिन किया है तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार पता पड़ा होता है कि कीट पतंगा हो तो दारों में पता नहीं लगा हो, तो चेक वगैरह करते हैं, सारा कराते हैं उसको डॉक्टर को। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट वगैरह करता, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई भी जैसे कई बार खून वगैरह लग के आता तो उसके साथ भी हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी इन्फेक्शन, कोई स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन उसके पेन थी। खैर अब ये अ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि छुट्टी लेनी होती है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में पर्टिकुलरली कोई टेस्ट में तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं, लेकिन जस्ट वो कह देते हैं कि हाँ पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम है, पेन की जा रही है, मतलब इसका मेंशन किया जा रहा है, तो ये छुट्टी उससे, बाकी छुट्टियां उससे ले लेते हैं, कहते हैं भाई तू रेस्ट कर। और ये अपने जो जॉब तो करते होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अब इनको ना फ़ोन आना शुरू हो जाता है, खासतौर पे इसका रवि का फ़ोन इन दोनों को ऑफिस के टाइम पे आ जाना। भाई भाई तुम कहाँ पे हो, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। कहता है कि यार वो लड़की देखी थी ना सबसे पहले मैंने मोड़े, क्योंकि उसने पहली बार ही देखी थी, उसके बाद फिर वो एक तरह से उसको लेटा दिया था। यार वो ना मेरे मेरे बिल्कुल सामने बालकोनी के पार्क में खड़ी है। अरे कहता पागल हो गए यार, पार्क में कैसे खड़ी हो सकती है, वो तो वहां पर थी। कहता नहीं नहीं सच में फोटो खींच के भेजता हूँ। कहते भेज भेज। अब वो जो फोटो खींच के भेज रहा है तो फोटो में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब उस चीज को ये दरकिनार तो कर नहीं सकते कि भाई इन्होंने भी तो वो सीन देखा था, इन्होंने भी तो सब कुछ देखा था। धीरे धीरे रवि की जो सेहत है वो अब डाउन होती जा रही है, और वो पहले से जिसे कहते हैं बदतर ना, उसके जो प्राइवेट पार्ट में तो दर्द है ही, बाकी उसके सारी बॉडी में भी स्वेलिंग हो रही है। डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, कोई भी उसको कर ही नहीं रहा कि भाई हाँ कुछ प्रॉब्लम हो तो हम बात करें ना। खैर अब ये उसके बाद फिर जाते हैं भाई किसी पंडित जी के पास, तो सारी बात बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हम घूमने गए थे तुंगभद्रा, और वहाँ पर हमें ऐसी लेडी बार बार दिखाई दी। तो पंडित जी ने कहा कि कुछ इसने गलती वगैरह तुमने की, तो कहते गलती तो कहते नॉन वेज तो ड्रिंक, और कहते चलो वो तो तुमने गलती करी थी ना, इसके अलावा ऐसी चीज़ों से ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। और तो फिर बताया कि ये बाथरूम करने गया था और इसने झाड़ी में बाथरूम किया था, और इसके प्राइवेट पार्ट में भी पेन हो रही है तब से। तो फिर पंडित जी ने कहा कि भाई वहाँ पर कोई ना कोई पक्की बात है, कोई ना कोई चीज़ थी, और तुमने उसको गुस्सा दिला दिया, और इसलिए वो आपको परेशान क्या, देखो अभी तो वो कुछ कर ही नहीं रही, वो तो सिर्फ सामने खड़ी है, लेकिन भलाई इसी में है कि कुछ अध्यापन वगैरह करते हैं। तो फिर पंडित जी को उसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर उसने यूरिन किया था। पंडित जी ने हाथ वगैरह जोड़े और आस पास गंगा जल का छिड़काव किया, और मतलब जैसे अपने मंत्रों के द्वारा हुआ, और उसके बाद माफ़ी मांगी कि इस बच्चे की गलती है। तो धीरे धीरे फिर जो जो उसको लेडी थी वो भी नज़र आना बंद होगी, और उसके बाद जो उसकी पेन वगैरह थी खासतौर पे प्राइवेट पार्ट पे, ये सब कुछ धीरे धीरे कम हो गया, और बाद में तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर सब ठीक हो गया। लेकिन इनको एक सबक मिला, सबक ऐसा सबक कि जिसको ये ताउम्र याद रखेंगे। ये तो था किस्सा इन 3 दोस्तों का, लेकिन अगला किस्सा जो है वो भी कुछ है तो इसी तरीके का, लेकिन इसमें भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि भाई हम किसी चीज़ को जब कहने के लिए, करने के लिए रोकते हैं, हम उन चीज़ों की तरफ ख़ास तौर पर भाग कर जाते हैं, और फिर एक गले में मुसीबत डाल लेते हैं। और यहाँ पर जो मुसीबत थी, इस मुसीबत से तो बहुत बड़ी मुसीबत थी। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर तो वो सिर्फ़ कुछ कर नहीं रही थी, अपनी प्रेज़ेंस दिखा रही थी। लेकिन इस किस्से में बहुत कुछ होता है। क्या होता है? इसके लिए अब आपको अगले पड़ाव की तैयारी करनी पड़ेगी किस्से की, लेकिन छोटा-सा एक ब्रेक है जिसमें आपसे ये गुज़ारिश रहेगी कि आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं चैनल पर, तो साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ को नोटिफ़िकेशन मिल जाएँ। और सब्सक्राइब करने का एक कारण भी है, ज़ाहिर तौर है आप हॉरर किस्सा कहानी सुनने के लिए इस चैनल पर आए हैं, और इस चैनल की ख़ासियत है कि यहाँ पर हर रोज़ एक नया एपिसोड अपलोड होता है। साथ के साथ ही वीक में 2 पॉडकास्ट तो अपलोड होते हैं। तो अगर आप हॉरर पॉडकास्ट के शौकीन हैं, हॉरर स्टोरीज़ के शौकीन हैं, तो ये वन स्टॉप चैनल है, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी ऐसा फेस चैनल नहीं है जो डेली की स्टोरीज़ को अपलोड करता है। सेकेंडली यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि लॉन्ग स्टोरीज़ ही होती हैं। कई आप चैनल देखते हैं कि छोटी-छोटी स्टोरीज़ डालते हैं, लेकिन एटलीस्ट 40 मिनट की स्टोरीज़ तो
यहाँ पर डलती हैं, जिससे आपकी स्लीप थेरेपी भी हो जाती है। जो लोग सोने के लिए सुनते हैं उनके लिए ये चैनल मायने रखता है, ऐसा मुझे मेरे व्यूअर्स भी कहते हैं। तो किस बात की देरी, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तो है उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो अभी इस चैनल पर पहली बार शायद आए हैं और जो भाई लगातार आते हैं, देखते हैं, लाइक भी करते हैं, हाइप भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बड़ी अजीब बात है, समझने में असमर्थ हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। साथ के साथ ही लाइक और हाइप ये ज़रूर कीजिए, कमेंट में फीडबैक अपना ज़रूर बताइए। इसके अलावा इससे पहले मैं जो ये किस्से का अगला पड़ाव शुरू करूँ, अभी एक नया एपिसोड जो मेंबर्स ओनली है वो भी अपलोड हो चुका है, जो मुर्दों की ट्रेन है, और एक बेहद भयावह, बेहद डरावना किस्सा है, जहाँ पर एक ऐसी ट्रेन जो कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल देती है काफ़ी बुरे तरीके से। तो ये भी अपलोड हो चुका है, आप चाहें तो जाकर मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको मिलेगी। और सिर्फ एक एपिसोड नहीं, इससे पहले भी 5 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं, वो भी आपको सुनने को, देखने को मिलेंगे, जो नॉर्मल अपलोड नहीं होते। और साथ के साथ ही आने वाले समय में और एपिसोड भी होंगे, और जो पुराने एपिसोड हैं वो भी एक से बढ़कर एक है, चाहे वो लाल साड़ी बड़ी चुड़ैल हो, चाहे वो हो एक ऐसा मंगेतर जो अपनी फियांसी के खून का प्यासा है मरने के बाद भी, एक ऐसा सफ़र जो अधूरा है एक प्रेतनी के लिए, या फिर एक ऐसी बारात जो जंगल में भटकती है, अपना शिकार ढूंढती है। क्या उसको उसका शिकार मिला? आज भी क्या वो बारात भटकती है उस जंगल में? आपको पता लगेगा इन सब एपिसोड्स में। तो अब हम बढ़ते हैं इस किस्से के अगले पड़ाव की ओर। जो ये किस्सा है बेसिकली हरियाणा के एक गांव का किस्सा है, और इस किस्से में जो रविंदर जिनकी ज़मीन है, और काफ़ी बड़ी ज़मीन है, मतलब ज़मींदार कहते हैं ना, एक बड़ा ज़मींदार, कुछ 80 एकड़ के आसपास इनकी ज़मीन है, और काफ़ी फैली हुई ज़मीन है। अब ना ये जो कॉलेज में पढ़ते हैं बेसिकली दिल्ली में, और जो इनका ज़मीन है वगैरह ये सब कुछ है हिसार के आसपास। अब इनका जो सारा ग्रुप था, अब ये 9 से 10 दोस्त थे। जब भी कॉलेज में छुट्टियां होनी तो ये इनका ना ट्रिप रहता था, कभी पहाड़ों में घूम आए, कभी कहीं घूम आए, कभी गोवा में घूम आए, इस तरीके से। अब ना इस बार भी छुट्टियां हो रही थी, और दिवाली की छुट्टियां हो रही थी, और इनका प्रोग्राम बन रहा था कि भाई इस बार कहाँ जाए। तो सभी नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे थे। तो क्या होता है कि अचानक से इनका एक दोस्त है रविंदर का, वो कहता है, अरे रविंदर यार, सुना है कि भाई गाँव में अलग ही मज़ा होता है, गाँव के खेतों में। और वो क्या कहते हैं, गाँव में क्या होते हैं? तो रविंद्र कहता है, वो डेरे की बात कर रहा। हाँ डेरे यार, डेरे में कहते हैं कि भाई मोटर हो, और रात को जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, आग जलाई हो, तो अपना ही मज़ा है खाने पीने का, एंजॉय करने का। तो कहता हाँ हाँ वो तो है। तो कहता भाई फिर हम इस बार क्यों ना तेरे गाँव आते हैं, तेरे खेतों में आते हैं। तो रविंदर ये सुनकर खुश हो जाता है, अरे भाई क्या सही कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे? तो कहता है भाई हम मजाक क्यों करेंगे। रविंदर कहता है कि भाई मन तो मेरा भी बहुत होता है, लेकिन तुम ठहरे शहरी। अब मैं इसलिए नहीं कहता था कि तू कहोगे भाई क्यों गाँव की बात कर रहा है, गाँव कौन जाता है। अब सभी दोस्त हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, नहीं नहीं भाई सच में बता, गाँव में क्या क्या मतलब क्या ऐसा स्पेशल ये करने लग पड़ते हैं। रविंदर कहता तुम्हें खेत घुमाऊंगा अपने, और हमारा बहुत बड़ा डेरा है, वहाँ पर तुम्हें हम रात को रुकेंगे और एंजॉय करेंगे। कहता ठीक है भाई, हो गया, फाइनल हो गया। अब ये रविंदर अपने माता पिता को इन्फॉर्म कर देता है, और जैसे मैंने कहा कि भाई बड़ा घर, 80 एकड़ ज़मीन। माँ बाप कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, तुम्हें जो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ का हम सारा अरेंजमेंट करेंगे। और इनका जो डेरा था वो भी कहने को ही डेरा था, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, डेरे में छोटा सा कमरा होता है, ट्यूबवेल लगा होता है, लेकिन इनका जो डेरा था वो भी एक तरह का घर ही था। क्योंकि वहाँ पर क्या था, जो इनके नौकर वगैरह होते थे वो रहते थे। अब इनके नौकरों को कह देगा कि अच्छी तरीके से सफाई की जाए, गद्दे वगैरह लगा दिए जाएँ, कंबल वगैरह अच्छे अच्छे लेकर आए जाएँ, और इनके जो मेहमान हैं वो रुकेंगे, 1 रात तो रुकेंगे, और इनके सारा खाने का बंदोबस्त जो है किया जाए। मतलब इनको कहा था कि आप इनको असिस्ट करोगे, खाना वगैरह बना के दोगे। अब जब ये गाँव पहुँचते हैं, गाँव पहुँचने के बाद अच्छे बड़ी ये सारा देखते हैं, खेत वगैरह देखते हैं, और धीरे धीरे शाम होनी शुरू हो जाती है। जब शाम होनी शुरू हो जाती है तो खाने और पीने दोनों का बंदोबस्त कर दिया जाता है इनके लिए। अब जब तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बजते हैं ना, तो वो जो नौकर होते हैं उनमें से एक नौकर कहता है कि साहब जी अब तो सारा हमने कर दिया, तो अब हम जाएं। तो रविंद्र कहता है कि भाई जाना कहाँ पे, रुको यहीं पे। कहता नहीं भाई अब रुकने का तो यहाँ पर है नहीं, सारे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं,
कहता है बाहर देख लो, बाहर अगर बरामदे में। कहता नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं। सच आपको भी कहना था कि आप भी अंदर ही रहना, तकरीबन 12 बजे के बाद यहाँ पर मत आप निकलना। तो कहते हैं मतलब मैं समझा नहीं, क्यों, क्या हुआ, कोई जानवर वगैरह घूमते? कहते नहीं नहीं, जानवर नहीं घूमते साहब, वो आप पीछे झाड़ियों में वो देख रहे हो ना कुआं। कहता अरे दिख नहीं रहा, होगा होगा। तो कहता वो वहां पर ना वो होती है, वो चुड़ैल होती है। रविंदर थोड़ा सा साइड में होकर बात कर रहा था और वो थोड़ी सी गाली निकाल कर बात करता है कि दिमाग खराब है तेरा। कहता सर सच कह रहा हूँ, आप समझो मेरी बात को, आपसे हाथ जोड़ के बेनती है। हमने रुक जाते, हम नहीं रुक रहे, इसलिए हम अब जा रहे हैं। आप कोई भी मत बाहर आना, और उस कुएं की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना। और वो जो होती है तो वो मतलब बड़ी खूंखार है, और वो जो मज़ार है वहाँ पर भी मत जाना। अब जो मज़ार थी वो क्या थी कि किसी पीर फ़कीर, किसी होगी सेवा की होगी, तो वो मज़ार बनी थी, तो इनके ज़मीन के अंदर आती थी, तो कभी इन्होंने छेड़छाड़ की नहीं थी, जैसी थी उन्होंने वैसी रखी हुई थी। कुछ लोग कभी कभी आते थे उसको वहाँ पर चादर चढ़ा के चले जाते थे, और कभी इन्होंने मना नहीं किया था। तो वो बिल्कुल सेपरेट, एक थोड़ी सी दूर आगे जाके वहाँ पर कुछ पेड़ थे, एक बड़ा पीपल का पेड़ था, और थोड़ा सा देखने में रात को डरावना भी लगता था एरिया। तो इसने नौकर ने तो इनको अच्छे तरीके से समझा दिया, लेकिन बात होती है कि समझाना अलग बात होती है, समझना अलग बात होती है। समझा तो दिया गया, लेकिन क्या समझ में आई ये तो पता लगेगा। अब ये अंदर चले जाते हैं, खाना पीना का हो चुका, और रात के समय में अब ये बातें करनी शुरू कर देते हैं। भाई पहले एक्सपीरियंस की बात होती है, बड़ा अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, जो भी है सही लगा, बड़ा मज़ा आया भाई। अब तो हम हर साल ही आया करेंगे, जितने साल की पढ़ाई रह गई है, जब भी छुट्टियां हो करेंगे एक बार तो कम से कम यहाँ पर जरूर आया करेंगे। और ये करते करते इनकी बातें धीरे 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 धीरे, जब इतने लोग इकट्ठे हुए हो तो फिर बातें चल पड़ती हैं हॉरर की। धीरे 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 फिर वो बात करते हैं, अरे भाई तुझे वो पता है नरेट भाई सुनील चैनल का? हाँ यार, हर रोज आता किस्सा। तो फिर सब्सक्राइब किया? अरे नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया यार, करो जल्दी से सब्सक्राइब। तो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और फिर बातें होने शुरू लग पड़ती हैं कि भाई हाँ एक ऐसा किस्सा है, हमारे घर में भी हुआ भाई ऐसा किस्सा। धीरे धीरे स्पूकी बातें होने शुरू हो जाती हैं कि हाँ यार ये किस्सा भी शुरू हुआ है, ऐसा भी, ये भी हमारे साथ किस्सा हुआ, ऐसा भी किस्सा हुआ। तो रविंदर ना उन सबकी बातें बस सुन के मुस्कुरा रहा था। मतलब थी तो डरावनी बातें, लेकिन ऐसा होता ना कि ठीक है यार, कुछ बातें हॉरर में होती कुछ है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर स्पेशल तौर पर दिखाया सुनाया जाता है। और यही सोच के रविंदर हंस रहा था। अब जब सभी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे थे, तो रविंदर पे पूछते हैं, अरे भाई रविंदर क्यों शांत, क्यों इतना डर रहा है? रविंदर कहता ना 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 ना। कहता फिर? तो कहता भाई कुछ नहीं, क्या हुआ? कहता भाई हम सब हैं शहर से रिलेटेड, कोई दिल्ली रहता है, कोई करनाल रहता है, कोई रहता है देहरादून, कोई लखनऊ रहता है, कोई मेरठ रहता है? ये सभी शहरी हैं, और ये अपने भूता किस्से सुना रहे हैं, और तू गाँव से संबंधित है, तेरे पास कोई किस्सा नहीं है ऐसा? तो रविंदर थोड़ा सा हंसता है और कहता मेरे पास किस्सा नहीं, मेरे पास तो लोकेशन है। तो कहता लोकेशन है? कौन सी लोकेशन बता। कहता लोकेशन है बिल्कुल पास में। कहता पास में कहाँ? कहता बस वो ना खिड़की खोलता है उसको, वो बिल्कुल इशारा करता है, वो सामने नजर आ रहा है। ये झांकते हैं, ये क्या है भाई? ये तो पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े, और एक मजार। अच्छा नजर नहीं आ रही, हाँ, अंधेरा है ना, और एक कुआं। अच्छा, कहते हैं इस कुएं में चुड़ैल का वास है। और ये देख के मतलब सुन के थोड़ा सा सन रह जाते हैं। और इसके बाद कहते हैं अच्छा सच कह रहा है कि झूठ, हमें डरा तो नहीं रहा? कहता है यार तुम जानवरों को कौन डराएगा है, अभी तुम सारे के सारे डरने वाली जिन्स हो। तो ये सुन के सारे हंसने लग पड़ते हैं। कहता चला फिर चलते हैं, चुड़ैल का क्या किस्सा है? कहता है यार मुझे किस्सा पता तो नहीं है, लेकिन इतना सुना है कि चुड़ैल है, वो भी आज ही मुझे पता लगा है। नौकर मेरा कह रहा था कि रात को 12 बजे के बाद बाहर निकलना नहीं है। वो कहता भाई डेरा हमारा, हम क्यों नहीं निकलेंगे? अब रविंदर भी जैसे कहते हैं ना, कॉलर खड़ी हो जाती है। अभी वो किसी को मना करेगा तो ये सभी उसका मजाक उड़ाएंगे, वही देख लिया तुझे, तेरे तो पल्ले कुछ है नहीं, समझ गए ना आप? तो ये अब इतनी चोर चोर में ये भी कोई ज्यादा सवाल करता नहीं है कि भाई इतने लोग हैं क्या ही हो जाएगा। तो ये अब सभी रात को निकल जाते हैं उस घर से बाहर, और तकरीबन यहाँ डेरे से बाहर, और तकरीबन जो टाइम होता है वो कुछ होता है कुछ 12:30 बजे के आसपास का। अंधेरा बहुत था, तो ये टॉर्च जो है वो जलाते हैं, टॉर्च जला के आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जब ये
तो कुएं के पास आते हैं ना, कुआं देखने में तो सच में डरावना था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सूखा हुआ कुआं था, मतलब उसकी जो मुंडेर थी, टूटी फूटी मुंडेर थी। अब ये इनका ध्यान जाता है मजार की तरफ। अब क्या होता है कि जो मजार थी ना, उसकी जो बनी हुई थी वो किस तरीके की बनावट थी, एक चार दीवारी तो थी, लेकिन मजार उस चार दीवारी के ऊपर से नजर आ रही थी, यानी कि मजार को काफी ऊंचा किया हुआ था, ऊंचा करके मजार बनाई थी, और चार दीवारी उसके नीचे आ रही थी, शो कर रही थी। अब उनमें से ना एक दोस्त कहता है, तूने कुछ सुना? तो वो कहता है, हाँ 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 सुना है यार, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कुछ कुछ लोग हैं जो किसी चीज को जप रहे हैं ना, चांट कर रहे हैं। तो एक दूसरे को ये शक्ल देखने लग पड़ते हैं, तू तो नहीं बोल रहा, तू तो नहीं बोल रहा। कहते हैं नहीं यार, डरा मत यार, लोकेशन ही ऐसी है, इधर उधर देख रहे हैं। कहता सच में बता है कुछ, मतलब आवाज आ रही है। अब ये सभी एक दूसरे के साथ कंफर्म करने लग पड़ते हैं, इंक्लूडिंग रविंदर। तो रविंदर भी कहता है कि यार आवाज तो आ रही है कोई ना कोई, बिल्कुल उस मजार के पास से आवाज आ रही है, बिल्कुल हल्की 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 हल्की, बिल्कुल धीमी, मतलब बड़े गौर से सुनो तो फिर सुनने में आए, और जैसा कर ऐसे ना कुछ कोई कोई चीज को जप रहा है। खैर कहता चल के देखें। अब सभी की हिम्मत ये थी कि मतलब जैसे 9 जने हैं, 9-10 जने हैं, तो भाई क्या ही डर होगा। तो कहता चल के देखते हैं, चल के देखते हैं। अब ना ये मजार की तरफ जाना शुरू करते हैं। जब ये मजार के चारदीवारी के अंदर आते हैं ना, तो इनको क्या महसूस होता है, जैसे अब एक इंसान है, आसपास कोई नहीं है, खाली जगह, बिल्कुल फ्री रोम कर रहा है, बिल्कुल फ्री चल रहा है, ऐसा नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये ना किसी, नजर तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन किसी भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, सभी के सभी। ये मजार को देखते हैं, मजार के आसपास कुछ नहीं होता, आवाज भी फिर वैसे ही बिल्कुल धीमी धीमी आ रही होती है। तो लेकिन ये चीज सबने महसूस की होती है कि भाई ये हमने महसूस की, और जब वापिस आते हैं ये भी उसी समय सेम चीज महसूस करते हैं। अब ये मजार से जब बाहर आते हैं, तो ये फिर उसके पास जाते हैं, उसके पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास, जो कुएं के बिल्कुल पास था, और वहां पर जाने की एक वजह थी। हवा थी ना, हवा का नामो निशान नहीं था, कोई भी आसपास का पेड़, उसका एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। लेकिन उस पीपल के पेड़ के ऊपर, यानी कि किसी टाली में किसी चीज के लगातार हिलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपनी टांगों को हिला रहा है। इनको परछाई जैसे नजर आ रहा था। अब ये डर चुके थे, 9 के 9 जने डर चुके थे। ये देखते हैं कि भाई, मतलब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, लेकिन सब ये प्रिटेंड कर रहे थे कि भाई हम तो डरते नहीं, हम तो डरते नहीं, चल चल रविंदर चल, टॉर्च मार देख। तो इन्हें ये क्या देखते हैं कि कोई ना ऊपर बैठी हुई है, बाल उसके बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े बाल नहीं, बहुत छोटे छोटे बाल है, शायद यहाँ तक के आते होंगे। जैसे ही ये ऊपर करते हैं ना, उसको टॉर्च को करते हैं, तो इनको एक लड़की नजर आती है जो ऐसे बैठी। तो और वो कुछ ना ही उसकी शक्ल मतलब ऐसी थी, बदसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। ये कहते हैं कि इतनी खूबसूरत थी, उस समय तो हमारे दिमाग में आया नहीं ये चुड़ैल है, क्योंकि चुड़ैल का हमने जैसे प्रिटेंड किया होता है कि भाई एक बड़ी बदसूरत शक्ल की औरत होती है और ऐसा कुछ होता है। तो वो ना, ये अभी थोड़ा सा ना उसके साथ मजाक करने लग पड़े कि अरे अरे बेबी क्या कर रही है ऊपर, मतलब डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं, बस ये उसको मजाक कर रहे हैं। और रविंदर भी थोड़ा सा कर रहा है कि भाई क्या चीज है। अब क्या होता है कि वो कुछ बोल नहीं रही, और यहाँ नीचे से चल रहे हैं मजाक कि नीचे आ, नीचे आ। कुछ समय बाद रविंदर को महसूस होता है कि उसके पास आके कोई खड़ा है। अब जैसे ही रविंदर साइड पे देखता तो कोई औरत खड़ी हुई थी। अब जैसे ही वो टॉर्च हटा के उसके तरफ देखता तो उसकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि जो शक्ल उसको वहां पर नजर आ रही थी, वही शक्ल वाली बिल्कुल सेम औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। और ये सभी के सभी ने देखा जब उस पर टॉर्च पड़ी। अब भाई इनके हाथ से टॉर्च छूटती है, और ये भागना शुरू करते हैं। अब वो मुडेर थी, वहां पर आसपास खेत थे, मिट्टी गिल्ली थी, तो इनको लाइन से भागना था। अब ये कह रहे हैं कि सब भाग रहे हैं, और सबको सबको ऐसे सुनाई दे रहा है कि कोई उनके साथ भाग रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाग रही है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पायलों की आवाज आ रही थी, और साथ में कोई हंस रहा है, जैसे इनके साथ कोई खेल रहा है। यहां तक नहीं, अब जो इन्होंने कांड किया था, किसी, चाहे कोई इंसान अब है नहीं है जिसकी ईव टीजिंग की थी, अब ये भागते जा रहे हैं। भागने का भी बहुत तेज नहीं है, क्योंकि अंधेरा बिल्कुल है, एक गिरा सभी गिरेंगे। और पीछे से इनके तमाचे पड़ रहे हैं, किसी की गर्दन पे, किसी की मुंह पे, मतलब गालों पर, किसी के सर पे, किसी की पीठ पे, सबको मतलब लगातार ठा 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 हो रही है। हम जैसे तैसे करके ये अंदर आते हैं।
सारी रात इनको आसपास महसूस होता है, घर के आसपास जैसे कोई पायलों की आवाज़ आ रही है, घूम रहा है, कोई हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। उन्होंने तो सिर्फ 5-7 मिनट ही उस चुड़ैल की टीजिंग की थी, लेकिन उसने सारी रात की। जब सुबह उठते हैं, सोए तो नहीं थे, बट जितना भी जो भी इनकी जैसे कहते हैं कि पावर ख़त्म होगी होगी और जो भी इनकी एनर्जी डाउन होगी होगी, जब सुबह उठते हैं और जब शीशे में शक्लें देखते हैं तो हर एक की शक्लों पर छाप लगे हुए थे, लाल रंग के निशान। अब ये कुछ ऐसा भी नहीं था कि ये अपने घर वालों से छुपा सकें और कह दें कि भाई जो हो गया सो हो गया, यहीं पे रहने दो। वो निशान को कैसे छुपाया जा सकता था? और जब वो घर वालों को पता लगता है, अब उनके दोस्तों को क्या कहना था, सारी डांट तो रविंद्र को पड़ती है कि तुझे पता था तो तू लेकर क्यों क्या, ये वो जो भी बातें होती हैं। खैर, उसके बाद फिर रविंदर और उसके दोस्त कभी भी उस जगह यानी कि उस डेरे के आसपास तक नहीं भटके, और भटकना भी नहीं चाहिए था। ये था किस्सा कुछ ऐसे दोस्तों का जिन्होंने मजाक मजाक में चुड़ैल के साथ मजाक कर दिया, फिर उनको वो मजाक बहुत भारी पड़ा और बहुत लाल भी। खैर, उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब जो अगला किस्सा है वो भी कुछ ऐसा तो नहीं है कह सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ जगहें कुछ खास समय के लिए हॉन्टेड हो जाती हैं। कुछ शायद उनका पहले कोई ऐसा किसी से लेना देना नहीं होता। और जो ये किस्सा है ये मुझे विकास ने भेजा है, और विकास कह रहे हैं कि ये उनका किस्सा नहीं है, बेसिकली उनके फादर का किस्सा है। और इनके फादर ये बेसिकली कहते हैं कि ये खतौली के पास एक गांव है। खतौली बेसिकली आई थिंक मेरठ के पास पड़ता है, मुजफ्फरनगर के पास, सॉरी। और इनकी जो ड्यूटी थी ना फादर की, ये थी अलीगढ़। अलीगढ़ में डिपार्टमेंट में काम करते थे। और बाद में फिर जब इन्होंने आना होता था महीने में, तो फिर बस से ये खतौली आते थे। खतौली के पास कुछ ही दूरी पर इनका गांव है, तो कई बार क्या होता था कि अगर कोई है अवेलेबल तो इनको लेने आ जाता था, अदरवाइज ये पैदल ही चले आते थे, क्योंकि खतौली से कुछ 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आगे आगे इनका गांव है। तो कोई ये तब की बात है जब बहुत कम साधन थे। ये शायद बात कर रहे हैं 1985 के आसपास की। तब फ़ोन तो थे ही नहीं, और ट्रांसपोर्ट का भी आप सोच सकते हो कि क्या हाल होगा। बाइक्स भी किसी किसी के पास होते होंगे, रह के साइकिल ही होते थे। तो ये खुद आ जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं होती थी। उसका कारण ये था कि जब ये आते थे वापस, तो ये तकरीबन जो जैसे बसेस के फिक्स टाइम होते हैं अलीगढ़ से, तो 4 बजे के आसपास जो है वो बस इनको उतार देती थी, और ये तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे के आसपास घर पहुंच जाते थे। अब क्या होता है कि एक बार जैसे इनकी मतलब डिपार्टमेंट में अच्छी दोस्ती हो जाती है, और उसके बाद फिर अच्छा मतलब एक चाल बोल चाल हो जाता है, पारिवारिक संबंध हो जाते हैं। तो जो इनका एक फ्रेंड था वो भी अलीगढ़ में ही रहता था, बेसिकली अलीगढ़ में रहता था। और इनके जैसे पारिवारिक संबंधी बन गए थे कि भाई वो भी दूसरे तीसरे दिन इनके साथ खाना हो गया, क्योंकि वो तो अलीगढ़ ही रहते थे इनके पिताजी। तो फिर अब ऐसे ही होता, तो अब इनके पिताजी भी कई बार जिद करते थे कि भाई तू हमारे गांव भी तो किसी दिन चल। अब ऐसे किसी दिन प्रोग्राम बन भी गया। अब ये कहते हैं कि भाई ठीक है, छुट्टियां 3-4 आ रही हैं, तो ऐसा कर तू गाँव चल मेरे साथ। फिर उसके बाद वहाँ पर थोड़ा थोड़े तो गाँव दिखाऊंगा अपना। तो उन्होंने कभी गाँव देखा नहीं था, तो कहते बड़ी खुशी थी उन्हें कि ठीक है, और साथ में पारिवारिक रिश्ते हो चुके हैं तो ठीक है। अब ये ना अलीगढ़ के लिए बस पकड़ते हैं, लेकिन इस बार बस होती है दूसरी, क्योंकि जो ये बस पहले पकड़ते थे वो उसका फिक्स टाइम है। तो इस दिन इन्होंने काम करना था और एक एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी थी, उसकी वजह से जो इनका ओवर टाइम कह सकते हो कि काम करते करते इनको टाइम हो गया। और इनको ऐसा कोई इस तरीके का कुछ था नहीं कि कोई भाई लेट हो जाएंगे, रात को भी पहुंचेंगे तो क्या हो गया। जैसे कई बार होता है ना, मौसम ख़राब है तो उस हिसाब से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब जैसे मैंने कहा कि ये 4-5 बजे के आसपास पहुंच जाते थे पहले खतौली, लेकिन आज जब ये पहुंचे तो तकरीबन 10:30 का टाइम हो चुका था। अब 10:30 का टाइम हो गया, बस वहाँ पे उतरती है तो कोई लेने भी नहीं आएगा भाई टाइम का। जैसे मैंने कहा कि भाई फ़ोन वगैरह मुश्किल से होते थे, तो कुछ ऐसी था नहीं कि भाई बस इतना पता था कि आना है। अब ना, जैसे मैंने कहा कि 4 किलोमीटर के आसपास का रास्ता था। अब ना ये वो टाइम था जब खेत अभी बिल्कुल कोरे थे, यानी कि फसल कट चुकी थी और नई फसल बीजने का कोई टाइम होगा। अब खेत कोरे होने की वजह से इनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई हम खेतों के बीच में से होते चले जाते हैं, टाइम बचेगा, सड़क से घुमावदार है, खेतों के बीच बीच में होते चले जाते हैं। अब दोस्त इनका कहता है भाई तुझे पता होगा चल। अब ये रात का समय होता है, धीरे धीरे ये खेतों के बीच में से बढ़ना शुरू कर देते हैं। खेत बिल्कुल पधरे थे तो कोई ऐसी बात नहीं थी, आराम से चले जा रहे थे। लेकिन आता फिर वो पेड़। अब जैसे ही
इनका पेड़ की तरफ ध्यान जाता है, खास तौर पर इनका पेड़ की तरफ ध्यान नहीं जाता है, इनके दोस्त का जो है पेड़ की तरफ ध्यान जाता है और बड़े डर के कहता है, ओ देख भाई क्या है ये। अब ये जब देखते हैं पेड़ की तरफ तो ये भी सन के सन, क्योंकि पेड़ पर इन्हें एक परछाई टाइप कह सकते हैं, या फिर क्योंकि दूर से तो परछाई लग रही थी, कुछ लटका हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो यकीनी तौर पर फिगर जो थी वो इंसानी थी, जैसे किसी ने अपने आप को लटक कर ख़त्म किया है। अब जैसे ही ये सीन देखते हैं ये तो भाई डर जाते हैं, तो ये अपने दोस्त को कहते हैं मेरी बात सुन, उस तरफ ध्यान ना दे, पता नहीं शायद किसी किसान वगैरह ने अपने आप को ख़त्म किया, तो तू बस आराम से मतलब बिना देखे निकल जा। अगर हम इत्तला करेंगे, मेरे हिसाब से तो ये मर गया लगता है, अगर होता तो तड़फड़ा होता तो सुबह खुद ही देखेंगे पुलिस वाले। खैर, अब ना ये उसकी तरफ ध्यान दिए पास से उसके गुजर जाते हैं। अभी कुछ ही कदम ये दूर आगे आए होते हैं, अचानक से नीचे गिरने की आवाज़ आती है किसी के, जैसे कोई गिरा होता। धम आवाज़ ज़्यादा थी, जैसे कोई एक आदमी नहीं, पता नहीं कितनी पलटन गिरी हो, ज़मीन तक हिल जाती है बकौल इनके। अब ये सुन के तो दोनों से रहा नहीं जाता, ये जैसे ही पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि जो वो इंसान जैसे बिल्कुल निर्जीव होकर लटका हुआ था, जैसे वो गिरा था, वो बिल्कुल जानवर की मतलब मुद्रा में ऐसे था जैसे जानवर होता है। थी वो परछाई, ऐसा नहीं था कि कोई शक्ल नज़र आ रही है। अब जैसे ही ये दोनों देखते हैं अपने दोस्त की तरफ, उसकी तरफ, तो ये अपने दोस्त को कहते हैं भाग जितनी तेज हो सकता है। अब ये तेज तेज भागना शुरू करते हैं और इनको आवाज़ आ रही होती है उसके पीछे भागने की, गुर्राने की, जैसे सच में कोई जानवर है। ये जितनी तेज हो सकता है भागते हैं। गनीमत थी कि भागते भागते घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते बस ये 2-3 बार दरवाजे को नॉक करते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो ये हॉस्पिटल में थे। अब कॉल इनके घर वालों के कि भाई बहुत उठाने की कोशिश की, उठे नहीं, शरीर इनका बिल्कुल गर्म था, तो फिर अनंत फानंद में इनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। बुखार काफ़ी तेज़ हुआ और जब इनको होश आई तो पता लगा कि भाई इन्होंने ये सब कुछ ऐसा देखा है। तो फिर उनके घर वालों ने बताया कि आज से कुछ 3 दिन पहले एक किसान ने अपनी जीवन लीला ख़त्म की है और हो सकता है कि ये उसी का प्रेत हो, और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की लालच करके रास्ता छोटा होने के, हालांकि रास्ता और छोटा हो गया जब ये भाग के पहुँचे, लेकिन किस तरीके से पहुँचे। अगर एक जना भी गिर जाता, थक जाता, तो क्या होता, वो प्रेत इनके साथ क्या करता, ये सोच के इनकी रूह तक कांपती है। खैर, इनका दोस्त कभी वापस गांव में नहीं आया। उसका पहला एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा। गांव में आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं या रिकॉर्ड ज़्यादा होती है, तो आप में से कई लोग गांव में रहते हैं, बताइए कुछ ऐसे किस्से हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसे अपने 1-2 भाई हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत कमेंट में मेंशन किया, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि भाई किस्से शेयर करने के लिए डीएम भी है, मतलब व्हाट्सअप भी है, जो आपको ये नज़र आ रहा है व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे, ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी। अगर आप चाहें तो अपने किस्से यहाँ पर मुझे भेज सकते हैं, तो मैं खुशी महसूस करूँगा उनको नरेट करने में। उम्मीद करता हूँ कि आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।